नव्या, तुम्हारी बुआ आने वाली है और तो बुआ सास आने वाली है। थोड़ा ध्यान रखना, ज्यादा बोलना नहीं, ठीक है? हाँ मम्मी जी, मैं ख्याल रखूंगी। तो मम्मी, मैं अपने कमरे में चलूं? बुआ आएंगी तो मुझे बुला लीजिएगा। ठीक है, चलो अपने कमरे में। आवाज देंगे तो चलिए आना, ज्यादा मोबाइल में मत जुटी रहना कि तुम्हारा पूरा ध्यान मोबाइल में रहे और मैं यहाँ चिल्लाती रहूं। तो प्लीज आ जाना। तो तुम नहीं जानती हो, तुम्हारी बुआ सास न 4 जगह जाके बुराई करेंगी। अरे मम्मी, इसे बुराई की कौन सी बात होगी? ठीक है मम्मी, मैं चलती हूँ कमरे में, प्लीज मुझे बुला लेना, आप आवाज दे देना। ठीक है बहू, चलो मैं बुला लूंगी तुमको। ऐसे बुआ आएंगी, आ जाना। ठीक है मम्मी जी, मैं आ जाऊंगी। दीदी, बहुत दिन लगा दिए आने में आप। हाँ क्या बताएं, समय ही नहीं मिल रहा था। ये भला आप समय तो निकाल ली। हम लोग बहुत खुश हैं, कब से इंतजार कर रहे थे कि आप कब आएंगी। इतनी ही चिंता थी तो किसी को भेज दी होती लेने। दीदी, प्रिंस आने वाला था, लेकिन दीदी जैसे ही बाहर निकला बाइक में पंचर बनवाने चला गया। नहीं तो दीदी आपको लेने तो जरूर जाता। ठीक है लक्ष्मी, अब बहाना मत बनाओ, मुंह देखी बात मत किया करो। देख करके सारा प्रेम जताने लगती हो, और कितना प्रेम करती हो हमको पता है। बस आ गए हैं, समझ गई? नहीं तो कितना मान सम्मान करती हमको पता है ना। आजकल रिश्ते निभाना है तो गलतियों को मत बताओ, और जिस दिन गलतियां बताना शुरू करेंगे कोई रिश्ता नाता चल ही नहीं पाएगा, किसी का नहीं चल पाएगा। समझ लो कि अपने मुंह पे ताला लगा के आए हैं, कुछ बोलेंगे नहीं। अब तुम लोग का सुनेंगे, सहेंगे, बर्दाश्त करेंगे। हमेशा से बर्दाश्त करते चले आए हैं, लेकिन फिर भी बुआ बदनाम है। बुआ हमेशा से बदनाम है। नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, आप तो बहुत अच्छी हैं। देखो ज्यादा मत कहलवाओ, कुछ बचा नहीं है लक्ष्मी। बस समझ लो कि अपने पति की वजह से चले आए हैं। नहीं तो लोग यही कहते हैं कि मैके में कोई बुलाता ही नहीं है, चले आते हैं। नहीं तो समझ लो अगली बार मेरी बहुत बेइज्जती तुम लोग की हो। खून का घूंट पी के गए हैं, और अगर तुम लोग को कुछ कह दो तो तुम लोग बुआ की ही बेइज्जती करोगी। बुआ मुंह की बहुत तेज है, बुआ लड़ाकिन है, बुआ अच्छी नहीं है, बुआ को कोई गुण सहूर नहीं है। भाई तुम लोग तो एकदम उतारू हो गए हो ना बुआ की बेइज्जती करने पे। अब बुआ ऐसी है, बार बार अपनी बेइज्जती करवाती हैं, फिर भी चली आती हैं। अरे दीदी, आप तो छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेती हैं। क्यों नहीं दिल पे लेंगे? दिल पे लेने वाली बात ही है। दिल को कष्ट होता है ना, दिल को धक्का पहुंचता है, दिल में चोट लगती है। अच्छा दीदी, नाराज मत होइए, क्षमा मांगती हूँ आपसे। देखो लक्ष्मी, ज्यादा क्षमा मत मांगो, तुम बहुत बड़ी नौटंकीबाज हो। सारी कलाकारी सामने आने पर करती हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ो। अब चाय पानी भी पिलाओगी कि खड़े रख के पंचायत करोगी? अब तो बहू आ गई है ना, तो चाय पानी नहीं मंगाओगी क्या? नहीं दीदी, अभी आपके लिए चाय पानी मंगवाते हैं। आप जो कहेंगी आपके लिए वही नाश्ता पानी आएगा। बनवाओ चाय वाय, गला सूखा जा रहा है, अभी तक कुछ आया नहीं। अरे बहू, बहू आओ, तुम्हारी बुआ जी आई हैं। अरे लक्ष्मी, 2 बार बुलाई हो, तुम्हारी बहू तो आई ही नहीं। दीदी क्या बताएं, आजकल के बच्चे ना पूरा ध्यान तो मोबाइल में लगाते हैं, तो मोबाइल देख रही होंगी, तो सुनाई ही नहीं दिया होगा। ठीक है दीदी, फोन करके बुला रही हूँ। अरे बहू, मैं तुमको कब से बुला रही हूँ, आओ नीचे, तुम्हारी बुआ जी आई है। और हाँ, बुआ जी के लिए चाय बनाओ, आओ आगे। मम्मी जी, मैं आ रही हूँ। अरे बहू, बुआ जी को प्रणाम करो, प्रणाम करो। बुआ जी प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो। चलो भला, सास के कहने पे प्रणाम तो कर दी। बुआ जी खुश रहो, खुश रहो। दीदी, बहू को आशीर्वाद दे दीजिए। तो रही हो बहू, खुश रहो, खुश रहो। अगले साल आऊं तो तुम्हारे गोद में पोता रहे। नहीं बुआ जी, अभी तो 4 साल में बच्चे नहीं पैदा करना चाहती हूँ। अभी तो मैं जॉब करूंगी।
इंटरेस्ट नहीं है। अच्छे अच्छे पालना तो मेरे बस की बात ही नहीं है। बहू जब बुआ के लिए चाय बना के ले आओ। हाँ चाय के लिए कुछ और भी बना देना। जी क्या बना दूं? मैगी बना दूं, चाउमीन बना दूं या पास्ता बना दूं? मैगी बनाओगी, चाउमीन पास्ता नहीं नहीं नहीं, ये सब मत बनाना। मैगी चाउमीन पास्ता मत बनाना। मम्मी जी ये सब तो बहुत जल्दी बनेगा ना, तो मैं बुआ जी के लिए आप मैगी कहिए तो मैगी बना दूं, या चाउमीन कहिए तो चाउमीन बना दूं, नहीं तो पास्ता बना के ले आती हूँ। क्या मम्मी जी, बुआ जी मैगी चाउमीन पास्ता नहीं खाती हैं क्या? हाँ मुझे मैगी चाउमीन पास्ता नहीं पसंद है। लक्ष्मी जानती है, लक्ष्मी बोल नहीं पा रही है, लेकिन ऐसा करो बहू तुम चाय ही बना के ले आओ और कुछ मत बनाओ। बुआ जी ये ठीक रहेगा, चाय बना के ले आती हूँ, फटाफट चाय बना के लाऊंगी। अरे नहीं बहू, बुआ आई है तुम्हारी, चाय बना के लाओगी क्या? जाओ पकौड़ी तल लेना, ब्रेड रखा है ना तो ब्रेड पकौड़ा बना देना। मम्मी जी पकौड़ी और ब्रेड पकौड़ा? ओह माय गॉड मम्मी जी, मुझे ऐसे तो बनाना ही नहीं आता है। ये तो छानने वाला काम ना मैं कभी की नहीं हूँ जी। मुझे तो बस चाउमीन पास्ता मैगी यही बनाना आता है। ये छनन मनन वाला चीज ना मम्मी जी मैं नहीं बना पाती हूँ, मैं पकौड़ी नहीं बना पाऊंगी। अब ब्रेड पकौड़ा ओह माय गॉड ये तो मेरे बस की बात नहीं। कितना ऑयली होता है, बहुत ऑयली होता है। लेकिन मम्मी मुझे ना ब्रेड पकौड़ा बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। कोई बात नहीं, मैं किचन में चल रही हूँ, तुम चाय बना देना और मैं ब्रेड पकौड़ा बना दूंगी। हाँ मम्मी जी चटनी बनाइएगा। वाह बुआ जी बहुत मजा आ गया। जो भी हो बुआ जी बहुत चटोरी है। अच्छा आपकी पसंद ही बहुत अच्छी है, ब्रेड पकौड़ा आपको बहुत पसंद है और पकौड़ी भी पसंद है, चटनी भी खाएंगी आप, बहुत मजा आएगा। जी जल्दी चलिए किचन में, जल्दी ब्रेड पकौड़ा बनाइए, बहुत मजा आएगा खाने में। ठीक है दीदी आप बैठिए, अभी नाश्ता मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ। हाँ लक्ष्मी जाओ बनाओ, जाओ किचन में। बहू के साथ तो हेल्प करना ही चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। जाओ दीदी। भैया कहाँ पहुंच गई? आप पहुंच गए, वहीं बैठे हुए हैं। दीदी वहां सब कुछ कैसा है? तो क्या बताएं, तुम सुनोगी ना तो तुम्हारी बत्तीसी बाहर निकल आएगी। दीदी बत्तीसी बाहर निकल जाएगी, क्या हुआ? दीदी बोलिए ना, कोई बात हो गई क्या? नहीं कोई बात नहीं हुई है। आपके आसपास है क्या? नहीं कोई आसपास नहीं है, लक्ष्मी गई है किचन में। किचन में गई है लक्ष्मी, नाश्ता बनाने गई है। नाश्ता बहू के साथ नाश्ता बनाने गई है। तो उनकी बहू नाश्ता नहीं बना सकती क्या? नहीं उनकी बहू को नाश्ता नहीं बनाना आता है, मैगी बनाना आता है, चाउमीन बनाना आता है और पास्ता बनाना आता है। हाँ बहू को बच्चों वाला नाश्ता बनाना आता है। हाँ बहू को बच्चों वाला नाश्ता बनाना आता है। बहू भी उनकी बच्ची जैसी ही है। बच्ची जैसी है? क्या कहना चाह रही है दीदी? यही कहना चाहती हूँ, मॉडर्न जमाने की बहू है, मॉडर्न जमाने की। दीदी हम समझे नहीं, साड़ी वाड़ी नहीं पहनी थी क्या? ए गुड़िया तुम बुढ़िया हो गई हो, लेकिन तुमको अकल तो आएगा ही नहीं। मॉडर्न बहू आई है तो तुमको साड़ी लपेटी रहेंगी, कैसी बात कर रही हो? आजकल की लड़कियां शादी से पहले लगेंगी शादीशुदा है और शादी के बाद लगेंगी कुंवारी है। शादी के पहले बिंदी लगाएंगी, शादी के बाद न बिंदी न सिंदूर न चूड़ी, कुछ भी नहीं। बहू को क्या कहें, लक्ष्मी खुद मॉडर्न बन के घूम रही है, बरकटी बन गई है, बाल कटवाई है, हिप्पी कटिंग बाल कटवाई है। अब वही है ना, मतारी बाप है नहीं, भौजाई मेरी बाल कटवा के बैठी है बहू के सामने, तो बहू तो मॉडर्न रहेगी ही। क्या दीदी लक्ष्मी अभी बाल कटवा ली है? हाँ बाल कटवा ली है, एकदम मॉडर्न हो गई है। अब माँ बाप तो है नहीं, कोई कहने बोलने वाला तो है नहीं, बाल कटवा के बहू के सामने बैठी है, टोंडिया बनी है। हमें तो लगता है लक्ष्मी भी साड़ी वाड़ी नहीं पहनती है, वो तो हम आने वाले थे इसलिए साड़ी लपेट ली है। हमें क्या करना है, हम लोग तो बुआ लोग ऐसे ही बदनाम है, मुंह बंद करके हैं, कुछ बोल नहीं सकते हैं। हाँ दीदी जाने दीजिए, कुछ बोलिएगा मत दीदी, क्योंकि हम लोग की इज्जत तो है नहीं, हम लोग को सब यही कहता है बुआ बहुत तेज है, बहुत तेज है। छोड़ी दीदी, ये बताइए बहू कैसी है?
गुड़िया बहुत मुंहफट है, एक सेकंड नहीं सोचती है, तुरंत जवाब देती है। लक्ष्मी की तो बोलती बंद है, बोल नहीं पा रही है। अरे से चमका के कह रही थी कि पैर छू लो, पैर छू लो। बहू भी थोड़ी देर सोच करके पैर छुई है, अब बहुत खुश है। अब लक्ष्मी ज्यादा बोलेंगी नहीं, अब चुप रहेंगी, देखना। बहू जब मॉडर्न आई है और अपने भी मॉडर्न हो गई है। अब बताओ बाल कटवाने की जरूरत क्या थी, लेकिन नहीं, बाल कटवा के हीरोइन बन के बैठी है। अच्छा गुड़िया, रख रहे हैं फोन, चाय पानी आ गया है, नाश्ता कर लेते हैं, बाद में तुमसे बात करूंगी। ठीक है दीदी। और दीदी आप ज्यादा मत बोलिएगा, चुप रहिएगा। ठीक कह रही हो, अच्छा रखती हूँ फोन, बाद में बात करूंगी, ठीक है। और बुआ जी चाय कैसी बनी है? बहुत अच्छी बनाई है बहू, चाय बहुत अच्छी बनी है। बुआ जी आप अपनी साड़ी चेंज कर ली? आज सफर में आई थी ना, तो गंदे हो गए थे, बाथरूम गई थी तो चेंज कर ली। बुआ तुम्हारी बहुत शौकीन है। लक्ष्मी शौकीन तो तुम भी बहुत हो, बाल बाल कटवा के एकदम हीरोइन बन के बैठी हो। दीदी शादी थी ना, इसीलिए कटवा ली, और बाल भी बहुत झड़ रहे थे। हम कुछ कह थोड़ी ना रहे हैं, अच्छा की बाल कटवा ली। अब अम्मा तो है नहीं कि रोके टोके और कुछ मना करे, अच्छा की बाल कटवा ली। अब घूमो, सास ननंदा घरे आनंदा। अब कोई रोकने टोकने वाला तो है नहीं, और सास ननद तो बहुत बुरी होती ही है। अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, अम्मा है नहीं ना। अब तो अम्मा परलोक सिधार हो गई है। बुआ जी आप अपने बाल में कलर नहीं करती हैं, कलर कर लिया करिए। को ना रंगाई पुताई करने का ज्यादा शौक नहीं है, और अब तो बूढ़े हो ही गए हैं, बाल कलर करने से कोई जवान थोड़ी ना हो जाएगा। इस सास को ही देख लो, सारे बाल सफेद हैं, और इतने सफेद हैं कि आंखें चौधिया जाएंगी। लेकिन देखो क्या छैल छबीली बन के बैठी हैं, पूरे बाल कलर की हैं, एक बाल भी इनके सफेद नहीं है। तो ऐसा तो है नहीं कि जवान हो गई हैं। हिप्पी कटिंग बाल कटवा ली है तो जवानी तो नहीं चढ़ जाएगी इनके ऊपर। हमारी सास को देख के ये सब कहेगा कि बुढ़ापे में जवानी की झलक नजर आ रही है इनके ऊपर। अब ठीक है अम्मा नहीं है, कोई रोकने टोकने वाला तो है नहीं, न कोई बोलने वाला है। अब बाल कटवा के बैठी है हीरोइन बन के। मेरी अम्मा को नहीं पसंद था। मेरी अम्मा जब भैया की शादी हुई थी तो मेरी अम्मा की पहली शर्त थी, बाल कटी लड़कियां उनको नहीं पसंद थी, और यही देख के इनकी शादी हुई थी, लंबे बाल। देखो आज अपने लंबे बालों को कटवा करके हिप्पी कटिंग बन के बैठी हैं। तो लक्ष्मी बाल कटवाने से जवान नहीं हो गई हो, बुढ़ापे में जवानी की झलक थोड़ी देर के लिए है, लेकिन जवान नहीं बन गई हो। दीदी आपसे बताई ना कि बाल बहुत झड़ रहे थे, इसीलिए कटवा ली, और थोड़े दिन में बढ़ जाएंगे दीदी। हाँ अब तो दिन प्रतिदिन जवान हो रही हो, बाल तो बढ़ ही जाएंगे, लंबे हो जाएंगे। बुआ जी आप किस जमाने की बात कर रही हैं? मम्मी जी कितनी स्मार्ट लग रही हैं। हाँ बहू तुम भी स्मार्ट हो, और तुम्हारी सास भी बहुत स्मार्ट है। तो हाँ बुआ जी यही मैं कह रही हूँ, अब आप भी स्मार्ट हो जाइए। चलिए मैं आपको ब्यूटी पार्लर लेके चलूंगी और आपके भी हेयर कट करवा दूंगी। नहीं हमको बाल बाल नहीं कटवाना है, समझ गई? बाल बाल नहीं कटवा सकते हैं, मुझे लंबी चुटिया ही पसंद है। हाँ मम्मी कैसे हो? फोन होल्ड की रहो, अभी मैं अपने कमरे में चल रही हूँ, मैं अभी लिविंग रूम में हूँ। अरे दीदी खाइए ना, आप तो कुछ खा ही नहीं रही हैं। लक्ष्मी कितना खिलाओगी? तुम तो जानती हो लक्ष्मी मुझे रेडीमेड चीज पसंद नहीं है, पटांग चीज नहीं खाती हूँ, मुझे घर का बना ही डिश पसंद है। दीदी पता है आपको उटपटांग डिश पसंद नहीं है, इसीलिए मैं आपके लिए पकौड़ी बना के ले आई। पकौड़ी बहुत अच्छी बनाई थी, तो इतना कही देखो खत्म कर दिए।
दीदी बताइए डिनर में आप क्या लेंगी, वही आपके लिए बनाऊंगी। तो क्या लक्ष्मी, रात को डिनर तुम बनाओगी क्या? हाँ दीदी मैं ही बनाऊंगी, क्या है ना, बहू बहुत स्पाइसी बना देती है और मुझे पसंद नहीं है और आपको भी पसंद नहीं आएगा, इसलिए रात का डिनर मैं ही तैयार करूंगी। तो बहू को समझा दो कि ज़्यादा स्पाइसी ना बनाया करे। हाँ दीदी बहुत समझाए हैं लेकिन बहुत स्पाइसी बना देती है और समझ लीजिए कि बहुत खाने में परेशानी हो जाती है, फिर खाने के बाद एक अलग ही परेशानी हो जाती है। दीदी आप तो समझ ही सकती हैं, इस उम्र में ये सब तो होना स्वाभाविक है। इसलिए बहुत समझाए लेकिन फिर भी अच्छा नहीं बनाती तो मैं खुद ही जाकर के दीदी डिनर तैयार कर लेती हूँ। मेरी बहू पास्ता, चाउमीन और मैगी बहुत अच्छा बनाती है। हाँ चलो लक्ष्मी बहुत अच्छा है, खुश रहो, बढ़िया है, बहू अच्छी आई है। दीदी अब जैसी आई है अच्छी ही है, अब दीदी क्या कर सकते हैं, जैसी भी है मेरी बहू है, अच्छी है, अब इसी में खुश रहना है, दुखी होने से कोई फायदा नहीं है। दीदी हम हमेशा यही भगवान से मनाते हैं, हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहे, हम हमेशा चलते फिरते रहे और ऐसे ही काम करते रहे। हाँ लक्ष्मी बहू इतनी काबिल लाई हो, काम तो तुमको करना ही पड़ेगा। हाँ सही बोली दीदी, काम तो करना ही पड़ेगा। चलो बहुत अच्छी बात है, अब तुम्हारी बोलती बंद हो गई, नहीं तो बहुत बोलती थी। बहू आएगी तो ऐसे करेगी, वैसे करेगी, ऐसे करवाऊंगी, ऐसे रखूंगी। क्या करे दीदी, रबड़ का जबान है, फिसल गया। और दीदी सब कुछ हम लोग के अनुसार तो नहीं हो सकता है, हम लोग चाहते कुछ और है, होता कुछ और है। तो ठीक है दीदी, परिवर्तन संसार का नियम है, इसे स्वीकार कर लिए हैं और दुखी होने से कोई फायदा नहीं है। दीदी हम हमेशा खुश रहते हैं और व्यस्त रहते हैं और मस्त रहते हैं। अच्छी बात है लक्ष्मी, चलो मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे अंदर भी बहुत परिवर्तन आ गया। दीदी परिवर्तन संसार का नियम है और कोई भी हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता दीदी, इसीलिए हम सभी को परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। जिंदगी भर याद रहेगा यह साल, इस साल मैंने सब कुछ बदलते देखा है। जब दुनिया आपको कमजोर समझे तो आपका जीतना बहुत जरूरी हो जाता है। मैंने सबको अपना कर देखा, सबने सिर्फ अपना देखा। बात अगर अपने मान सम्मान पर आ जाए तो सारे संस्कार त्याग देने ही बेहतर हैं। फिर मेरे हिस्से में आएगा समझौता कोई, आज फिर कोई कह रहा था समझदार हो तुम। आप सबको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपको मेरा चैनल कैसा लगा अपने कमेंट में बताएं। यदि आपके पास कोई सुझाव हो तो कमेंट में लिख के बताएं। आपके सुझावों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक करिए, बेल आइकन बटन दबाकर सब्सक्राइब करिए। प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा प्रसन्न रहिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।